नमस्कार दोस्तों आप सभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में तो जानते ही होंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से करीब 2 गुना ज्यादा बड़ी है और इस स्टैच्यू की हाइट 182 मीटर है। और ये स्टैच्यू कितना लंबा है इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इस स्टैच्यू को 7 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है। यानी देखा जाए तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 61 मंजिल के बराबर है। और शायद आप ये बात ना जानते हो कि इस स्टैच्यू के निचले भाग के आगे एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें म्यूजियम और एलिवेटर्स बनाए गए हैं। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ऐसे डिजाइन किया गया है भूकंप का झटका या 60 मीटर सेकंड जितनी हवा की रफ्तार भी इस स्टैच्यू को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और 6.5 रिएक्टर स्केल पर आए भूकंप के झटकों में भी इस स्टैच्यू की स्थिरता बरकरार रहेगी और ये स्टैच्यू 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी झेल सकती है। और साथ ही आपको बता दो कि इस स्टैच्यू की 135 मीटर की ऊंचाई पर एक गैलरी बनाई गई है और जिधर से यहाँ पर आने वाली टूरिस्ट सरदार सरोवर बांध और आसपास की पहाड़ियों का रोमांचक नजारा देख सकते हैं। दोस्तों शायद ही आपको इस बारे में पता हो कि इस स्टैच्यू को साइस्मिक जोन 3 में बनाया गया है। मतलब यहाँ पर भूकंप यानी कि अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं और इसी वजह से इस स्टैच्यू में ट्यून मास डैम्पर्स नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है और ये आंधी और भूकंप से होने वाली मूवमेंट को करीब 50% तक कम कर देता है। दोस्तों शायद ही आप ये बात जानते हो कि इस स्टैच्यू के बाहरी हिस्से को 6659 अलग अलग हिस्सों को मिलाकर जोड़ा गया था और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पजल सॉल्व करने के बराबर था। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब इस स्टैच्यू में इतनी सारी खूबियां हैं तो ये फेल कैसे हो गई। तो शायद आप ये बात तो जानते होंगे कि इस स्टैच्यू को बनाने में 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इसमें सिर्फ इस स्टैच्यू की कीमत ही 1350 करोड़ रुपए है और जो 180 मिलियन डॉलर के बराबर होते हैं। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची स्टैच्यू से किया जाए जो कि चाइना के स्प्रिंग टेम्पल में लॉर्ड बुद्धा का है और ये पूरा का पूरा स्टैच्यू सिर्फ और सिर्फ 55 मिलियन डॉलर में बना था और इसमें सिर्फ इस स्टैच्यू की कीमत की बात की जाए तो वो सिर्फ 18 मिलियन डॉलर थी। तो अब अगर आप इसके कंपैरिजन पर नजर मारते हैं तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टैच्यू सिर्फ 18 मिलियन डॉलर में बना था और जबकि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 180 मिलियन डॉलर में बनी थी, यानी कि करीब करीब 10 गुना ज्यादा पैसों में। वैसे अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारे के सारे पैसे तो रिकवर हो ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट घूमने फिरने और इस स्टैच्यू को देखने आएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ऑफिशियल प्रेस रिलीज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ से 1 साल का डेटा दिया गया तो उसमें ये पता चला कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 1 साल में देखने के लिए करीब 27 लाख लोग आए और जिनसे 1 साल में 80 करोड़ रुपए कमाए गए। लेकिन दोस्तों अगर आप इन 3000 करोड़ रुपए को बैंक में सिर्फ सेविंग अकाउंट में ही जमा करके रखते हैं तो वो रकम भी इससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देती। अगर आसान शब्दों में कहें तो इस स्टैच्यू पर जो 3000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं वो फ्यूचर में जाकर शायद ही रिकवर हो पाए। और जबकि जो गवर्नमेंट है उसका ये मानना था कि यह स्टैच्यू हर साल 1 लाख करोड़ रुपए जनरेट करेगी। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना सारा पैसा लगने के बाद भी जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास बारिश हुई तो उसमें पानी भर गया था। इसके अलावा इस स्टैच्यू के पास में 2 करोड़ रुपए की लागत से डायनासोर का 30 फीट का एक स्टैच्यू भी बनाया गया था और ये स्टैच्यू भी सिर्फ कुछ ही हफ्तों में गिर गया। और कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ सिर्फ पैसों की बर्बादी यानी कि हमारे द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उसकी बर्बादी है और ये शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी भी नहीं चाहते। वैसे आपको बता दें कि इतने पैसों में तो सरदार पटेल मेमोरियल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स पार्क और हॉस्पिटल्स के अलावा और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता था। अब कुछ लोगों का सोचना ये होगा कि भले ही ये स्टैच्यू पैसों के लिहाज से अच्छी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ना हो लेकिन ये एक बेहतरीन टूरिस्ट साइट है जो कि लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रही है। लेकिन अगर दोस्तों नौकरी ही देना इसका मेन मकसद होता तो इसे और भी अच्छी तरह से किया जा सकता था। जैसे कि अगर गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलती तो उससे लोगों को और भी ज्यादा रोजगार मिल पाता। वैसे ये बात तो आप भी काफी अच्छे से जानते होंगे कि इंडिया में जितने भी बड़े टूरिस्ट प्लेस हैं वो करीब 2 सालों से कोरोना वायरस की वजह से बंद पड़े हुए हैं और अगर इससे टूरिस्ट अट्रैक्शन को देखते हुए बनाया गया है तो दोस्तों इतने पैसों में तो और भी कई शानदार स्टैच्यू बनाए जा सकते थे। जैसे कि आप इस स्टैच्यू को देख सकते हैं, इसे 100 करोड़ रुपए में बनाया गया था और ये एक बेहद पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वैसे दोस्तों आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इस स्टैच्यू को फेलियर स्ट्रक्चर मानते हैं या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।